अस्सलाम वालेकुम। एम एच फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मुरीद हुसैन। दोस्तों, आपने नुकसान होते हुए तो देखे होंगे, लेकिन जिन नुकसानात के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो नुकसानात हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि अरबों डॉलर्स के नुकसानात हैं। ये नुकसानात कैसे हुए और किसकी गलती से हुए, तो आए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल एम एच फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 6, न्यू फ्रेंच ट्रेन्स। फ्रांस की रेलवे कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हुआ कुछ यूं था कि फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी ने अपनी पैसेंजर्स ट्रेन अपग्रेड करने के इरादे से 341 नई ट्रेन खरीदने का ऑर्डर दिया। टोटल 341 ट्रेन की खरीदारी में 17.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हो चुका था। लेकिन जब ट्रेन तैयार होकर आईं, तो उसमें कुछ ऐसा था कि जिससे सारे अफसरान सर पकड़कर बैठ गए। तमाम की तमाम ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साइज से बहुत बड़ी बना दी गई थीं। इसका मतलब ये था कि ये नई ट्रेन फ्रांस के किसी भी प्लेटफॉर्म में दाखिल भी नहीं हो सकती थीं, और तमाम ट्रेन का साइज छोटा करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी को फ्रांस के 1300 रेलवे स्टेशंस को ट्रेनों के साइज के हिसाब से बड़ा करना पड़ा, जिस पर मजीद 60 मिलियन डॉलर्स की लागत आई। नंबर 5, किलर बिल्डिंग। दोस्तों, 2014 में लंदन में एक नई बिल्डिंग तामीर हुई, जिसकी तामीर में 250 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का डिजाइन वॉकी टॉकी जैसा था, जिस वजह से इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी का नाम दे दिया गया। शुरू के चंद महीने सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का आगाज हुआ, लंदन के लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दी कि वॉकी टॉकी बिल्डिंग पे लगाए गए शीशे सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जिस जगह शुआएं गिरती हैं वहां का दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना दर्जा हरारत पानी गर्म करने और अंडा बॉयल करने के लिए काफी होता है। मामला तब तूल पकड़ गया जब वहां मौजूद एक दुकान के कारपेट पे आग लग गई और एक बिजनेसमैन की कार का साइड मिरर पिघल गया। तब बिल्डिंग के मालिक को एक बहुत बड़ा धचका लगा। बिल्डिंग के मालिक को मजीद 12 मिलियन डॉलर्स खर्च करके बिल्डिंग पे शेड लगवाना पड़ा। नंबर 4, लेक पैगन्यूर डिजास्टर। नवंबर 1980 में एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अफ्रीका की एक झील के अंदर ऑयल ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया। एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन की वजह से ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अंडरग्राउंड साल्ट माइन में सुराख कर दिया, जिसकी वजह से झील का सारा पानी साल्ट माइन में दाखिल हो गया और झील में एक वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा हो गया, जो आसपास मौजूद कश्तियां, ऑयल माइंस और हत्ता के एक छोटा जजीरा भी अपनी तरफ खींचने लगा। कुदरती तौर पर इस हादसे से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ऑयल ड्रिलिंग कंपनी को 32 मिलियन डॉलर्स हर्जाने के तौर पर अदा करना पड़े, और 12 मिलियन डॉलर्स वहां मौजूद एक नर्सरी को भी। नंबर 3, द बेल्टिक एस। दोस्तों, तबाहकुन गलतियां कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती हैं, जैसा कि इस बहरी जहाज के साथ हुआ, जिसका नाम बेल्टिक एस था। 20,500 टन वजनी बेल्टिक एस मित्सुबिशी गाड़ियां लेकर रशिया जा रहा था। इसे रवाना हुए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि इसके सामने एक कंटेनर शिप आ पहुंचा, और अमले की कोताही की वजह से दोनों बहरी जहाजों में खौफनाक तसादम हो गया। 15 मिनट के अंदर देखते ही देखते बेल्टिक एस पानी में डूबकर गायब हो गया। कंपनी को टोटल 150 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसमें डूबे हुए बहरी जहाज को निकालना, मित्सुबिशी की गाड़ियों के नुकसान का मुआवजा और बहरी जहाज की मुरम्मत का खर्चा शामिल था। अलबत्ता खोज करने वाले इदारों को अभी तक गलती की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये बात तो तय है कि गलती इंसानी कोताही की वजह से हुई थी। नंबर 2, स्पेनिश सबमरीन। दोस्तों, एक छोटा सा डॉट, जी हाँ, सिर्फ एक छोटे से डॉट की वजह से स्पेन के 680 मिलियन डॉलर जाया हो गए। स्पेनिश नेवी ने एक सबमरीन बनवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब सबमरीन तैयार होकर आ गई तो उसमें सिर्फ एक मसला था कि वो पानी के अंदर तो जा सकती थी, लेकिन पानी के बाहर वापस नहीं आ सकती थी। ये गलती कैलकुलेशन के दौरान डेसिमल पॉइंट गलत जगह लगाने की वजह से हुई, जिसकी वजह से सबमरीन 100 टन ज्यादा वजनी बना दी गई थी। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने सबमरीन का साइज बड़ा करने का मंसूबा बनाया, जिसमें स्पेन को मजीद 20 मिलियन डॉलर्स का खर्चा उठाना पड़ा। नंबर 1, सेल ऑफ अलास्का। अलास्का शुरुआत में रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ये इलाका रशिया को इतना फायदा नहीं देता था जितना इसकी रखवाली पे खर्च आ जाता था।
इसी वजह से 1867 में रशियन शहंशाह अलेक्जेंडर II ने पूरा अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ $7 मिलियन में बेच दिया। शुरुआत में अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलास्का का करना क्या है, लेकिन 30 साल बाद अलास्का में सोने की एक बहुत बड़ी कान दरियाफ्त हुई। अमेरिका ने जितने में अलास्का खरीदा था उससे कई 100 गुना का सोना अलास्का से दरियाफ्त हुआ। रशिया, जिसने सिर्फ $7 मिलियन में अलास्का से जान छुड़ाई थी, आज तक अपनी इस गलती पे अफसोस करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती खूबसूरत वीडियोस के साथ।